फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक घने जंगल के बीच बने एक पुराने घर में दो बच्चों को वीडियो गेम खेलते हुए देखते हैं। लेकिन खेल में इतने मशगूल होने की वजह से उनका ध्यान खिड़की के बाहर से गुजरती कुछ अजीब सी परछाइयों पर बिल्कुल नहीं जाता। दरअसल ये एक ऐसी दुनिया थी जो ज़ॉम्बीज से भरी हुई थी और जहाँ कयामत आए लगभग 6 साल बीत चुके थे। ये भाई बहन शहर से दूर एक सुनसान विला में किसी तरह अब तक जिंदा बचे हुए थे, लेकिन जिंदा रहना बिल्कुल भी आसान नहीं था। हर दिन उन्हें ऐसे खतरों का सामना करना पड़ता था जो कल्पना से भी कहीं ज्यादा डरावने थे। एक दिन अचानक एक कपल अपनी कार लेकर उस विला के सामने आकर रुकता है। छोटा लड़का जिम तुरंत एक खिलौना बंदूक लेकर बाहर निकल आता है। कार से उतरकर आदमी उससे पूछता है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन जिम चुपचाप खड़ा रहता है और कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, फिर कभी मिलते हैं। उसी रात जिम अपनी बहन को साथ लेकर घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर देता है। बाहर कई ज़ॉम्बीज खड़े नजर आ रहे थे, मानो वे किसी भी पल विला के अंदर घुसने के लिए तैयार हों। खुशकिस्मती से सुबह तक सब कुछ शांत रहता है। अगली सुबह जिम अपनी बंदूक उठाता है और सबसे पहले उसकी मैगजीन में लगी गोलियों को ध्यान से जांचता है, जिससे साफ पता चलता है कि ये कोई साधारण खिलौना बंदूक नहीं थी, बल्कि एक असली हथियार था। अगले दिन जब भाई बहन हमेशा की तरह बाहर खेल रहे थे, तभी वही पिकअप ट्रक एक बार फिर विला के सामने आकर रुक जाता है। इस बार उस कपल का रवैया पहले से कहीं ज्यादा सख्त नजर आ रहा था। उन्होंने फिर से वही सवाल किया, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? इस बार जिम झूठ बोल देता है कि उसके माता पिता सामान इकट्ठा करने के लिए शहर गए हुए हैं, लेकिन उसका यह छोटा सा झूठ उस कपल को बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं लगता। महिला जानबूझकर एक मीठी सी मुस्कान देती है और कहती है कि यहाँ से शहर कई घंटों की दूरी पर है, इसलिए जब तक उनके माता पिता वापस नहीं आ जाते वे दोनों बच्चों की सुरक्षा कर सकते हैं। जब उस कपल ने घर के अंदर ढेर सारा सामान और यहाँ तक कि एक चलता हुआ फ्रिज देखा, तो उन्होंने तुरंत वहीं रुकने का फैसला कर लिया। आदमी, जिसका नाम जैक था, कहता है कि वह अपनी कार को बाहर कहीं छिपाने जा रहा है, मानो वे दोनों किसी से बचकर भाग रहे हों। देर रात जिम को उस कपल की बातें सुनाई देती हैं और उनकी बातों से साफ लग रहा था कि वे इस जगह को पाकर बहुत खुश थे। लेकिन एहतियात के तौर पर जिम अपनी बहन को एक गुप्त सेफ रूम में ले जाता है। यही उन खास सुरक्षा तरीकों में से एक था जिसकी वजह से ये भाई बहन अब तक इस खतरनाक दुनिया में जिंदा बचे हुए थे। अगली सुबह जैक ने पहले ही नाश्ता तैयार कर लिया था, जैसे यह घर अब उसी का हो। जिम बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन अचानक वो एक अजीब सी बात कहता है, इससे पहले कि तुम्हें कुछ समझ आए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब रात होती है तो जिम अजीब तरीके से पूछता है, क्या समय हो गया है? उनका पालतू कुत्ता उसे सूंघता है और फिर धीरे से सिर हिलाता है। जिम तुरंत अपनी बहन को उठाता है और उसे सेफ रूम में बंद कर देता है। नीचे वही कपल अपनी ही दुनिया में मग्न था और उन्हें आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। कुछ देर बाद लड़की बाथरूम जाने का बहाना बनाती है, लेकिन जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचती है, बाहर कई ज़ॉम्बीज को कांच से चिपका हुआ देखती है। डर के मारे वो तुरंत लाइट बंद कर देती है, ये सोचकर कि अंधेरे में ज़ॉम्बीज उसे नहीं देख पाएंगे। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे का दरवाजा धीरे धीरे खुल चुका है। थोड़ी देर बाद जैक को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह तुरंत अपनी पिस्तौल निकालकर कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, उसकी गर्लफ्रेंड खून से लथपथ जमीन पर पड़ी होती है। इसके बाद वह कपल फिर कभी दिखाई नहीं देता। हैरानी की बात यह है कि जिम और उसकी बहन फिर से वैसे ही खेल रहे होते हैं, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही न हो। स्पष्ट था कि यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने किसी बाहरी घुसपैठिए का सामना किया हो। इसी बीच जंगल में एक लंबे बालों वाला आदमी घूम रहा था। बर्फ पर उसे कई तरह के जाल दिखाई देते हैं और वह उन निशानों का पीछा करता हुआ धीरे धीरे उस विला तक पहुंच जाता है। तभी अचानक छोटी लड़की उसके सामने आ जाती है। आदमी अभी हैरानी से उसे देख ही रहा होता है कि तभी अचानक उसकी गर्दन में बेहोशी की एक सुई चुभ जाती है। असल में यह हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिम ही था। यह भी उसके जिंदा रहने के खास तरीकों में से एक था। जब वह आदमी होश में आता है तो देखता है कि जिम बंदूक लिए उसके सामने पहले से ही खड़ा इंतजार कर रहा है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि उस आदमी का नाम एडन है। वह एक स्पेशल फोर्स का सिपाही है जो बस यहाँ से गुजर रहा था। दरअसल वह अपनी पत्नी को खोजने के लिए उत्तर की ओर जा रहा था। यह सुनकर जिम थोड़ा हैरान हो जाता है। उसे महसूस होता है कि यह आदमी बाकी लोगों से अलग है, क्योंकि वह न तो उनके खाने में दिलचस्पी दिखाता है और न ही दवाइयों में। वह सिर्फ अपना हथियार वापस चाहता था। मौका देखकर जिम उसके सामने एक शर्त रखता है। वह कहता है कि अगर एडन विला के लिए बिजली बनाने में मदद करेगा, तभी उसे उसका हथियार वापस मिलेगा। यह सुनकर एडन उत्सुकता से पूछता है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? इस बार जिम झूठ नहीं बोलता। वह सच बता देता है कि उसके पिता एक वैज्ञानिक थे जो काफी समय पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, और उसकी माँ एक सुरक्षा एजेंसी की एजेंट है जो कुछ दिन पहले एक मिशन पर गई है और जल्द ही वापस आने वाली है। एडन सामने रखी ट्रेडमिल को देखकर हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि पूरा विला दौड़ने से पैदा हुई बिजली पर चल रहा है। तभी अचानक खिड़की के बाहर एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देता है। एडन बिना एक पल गंवाए पास पड़ी लोहे की प्लेट उठाता है और तुरंत बाहर भाग जाता है। कुछ ही देर में वह ज़ॉम्बी को मारकर वापस आता है,
लेकिन उसका शरीर खून से लथपथ होता है। यह देखकर जिम गुस्से में चिल्ला पड़ता है, तुमने उसे क्यों मारा? फिर वह समझाता है कि इस घर की सभी खिड़कियां स्पेशल बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी हैं। चाहे कितने भी ज़ॉम्बी बाहर आ जाएं, वे अंदर नहीं घुस सकते। भले ही एडन को डांट पड़ती है, लेकिन उसे इन दोनों भाई बहनों के लिए अंदर ही अंदर बहुत अफसोस होता है। इसलिए वह खुद ही ट्रेडमिल पर चढ़ जाता है और घर के लिए बिजली पैदा करने लगता है। धीरे धीरे पूरी रात बीत जाती है और अब एडन इतनी देर तक दौड़ने के बाद लगभग थक कर चूर हो चुका था। जिम की बहन पता नहीं कब एडन के पास आकर खड़ी हो जाती है। वो उसके चारों तरफ घूमती है और नाक सिकोड़ते हुए कहती है, तुमसे कितनी बदबू आ रही है। इतना कहकर वो हंसते हुए वहां से भाग जाती है। एडन नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। तभी छोटी लड़की प्यार से उसे एक हेयर क्लिप भी दे देती है। इस दौरान जिम विला से बाहर जा चुका था। दरअसल हर सुबह वो आसपास लगाए गए जालों की जांच करता था ताकि ज़ॉम्बीज का झुंड विला के पास न आ सके। तभी उसे एक जाल में फंसा हुआ जिंदा ज़ॉम्बी दिखाई देता है। उधर विला में एडन नाश्ता करने के बाद जिम की माँ के काम करने की जगह पर पहुंचता है। मेज पर कुछ तस्वीरों के साथ एक कार की चाबी भी रखी होती है। ये देखकर एडन तुरंत गैरेज की तरफ भागता है, लेकिन वहां खड़ी कार पूरी तरह खराब होती है। तभी कमरे के एक कोने में बना एक और दरवाजा उसका ध्यान खींचता है। एडन को लगता है कि शायद ये कोई टूल रूम होगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने वाला होता है, तभी बाहर से लौटा जिम उसे जोर से रोक देता है। अब एक दिन से भी ज्यादा समय साथ बिताने के बाद भाई बहन को यकीन हो चुका था कि एडन कोई बुरा इंसान नहीं है, इसलिए उस रात वे सेफ रूम में जाकर नहीं सोते। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिम ने खुद को हथकड़ी से बांध लिया था। सुबह होने से ठीक पहले एडन को बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और उसकी नींद खुल जाती है। ये जिम था जो फिर से जालों की जांच करने के लिए बाहर गया था। वह उसी जाल के पास पहुंचता है जहां कल वाला ज़ॉम्बी अभी भी फंसा हुआ था। जिम सोचने लगता है कि अब इसके साथ क्या किया जाए। तभी अचानक एडन वहां आ जाता है। उसे लगता है कि शायद वह ज़ॉम्बी जिम की माँ है और वह उसे आजाद करने ही वाला था कि तभी जिम फिर से उस पर बंदूक तान देता है। गुस्से में एडन वापस विला लौट आता है और उसी टूल रूम को खोल देता है जहां उसे कल जाने से रोका गया था। अंदर का नजारा देखकर वह चौंक जाता है। कमरे में एक कंबल बिछा हुआ था और दीवारों पर गहरी और डरावनी खरोंचों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इस जगह का इस्तेमाल किसी ज़ॉम्बी को कैद करने के लिए किया जाता था। ये देखकर एडन का शक और भी गहरा हो जाता है। तभी बाहर से अचानक एक कार के इंजन की आवाज सुनाई देती है। कुछ और जिंदा लोग वहां आ चुके थे, लेकिन उनका इरादा बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहा था। वे बंदूकें लिए पूरे विला के चारों ओर घूम रहे थे। एडन के पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता था। बाहर से लौटा जिम भी बस दूर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। उसी समय जिम की बहन दूसरी मंजिल की खिड़की पर खड़ी होकर मासूमियत से हाथ हिला रही थी। जैसे ही लुटेरों की नजर उस पर पड़ने वाली थी, तभी एडन तुरंत दौड़कर आता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ये देखकर जिम दूर खड़ा राहत की सांस लेता है। लुटेरों ने जब विला के दरवाजे और खिड़कियां बंद पाईं, तो उन्होंने आखिरकार अपनी कार लेकर वहां से चले जाना ही बेहतर समझा। इस घटना के बाद जिम का एडन पर भरोसा और भी बढ़ गया और उसने बिना झिझक एडन का हथियार उसे वापस कर दिया। एडन को लगा कि अब जाने का समय आ गया है, लेकिन उसका दिल ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। तभी अचानक उसे सपने में अपनी पत्नी की पुकार सुनाई देती है। जागने के बाद वह एक बड़ा फैसला करता है। वह जिम और उसकी बहन को अपनी पत्नी की तलाश में अपने साथ ले जाएगा ताकि वह अपना वादा भी पूरा कर सके और इन भाई बहनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सके। लेकिन जिम इस प्रस्ताव को तुरंत नकार देता है क्योंकि उसे अपनी माँ के लौटने का इंतजार था। तभी अचानक बाहर से जोरदार शोरगुल की आवाज सुनाई देती है। वही कल वाले लुटेरे इस बार और ज्यादा लोगों के साथ वापस आ चुके थे और इस बार उन्होंने बाहर खेल रही जिम की बहन को भी पकड़ लिया था। दोनों पक्ष आमने सामने ही थे कि अचानक दूर से गोलियों की आवाज गूंजती है और दो लुटेरे वहीं ढेर हो जाते हैं। एडन तुरंत दौड़ता है और बहन को बचा लेता है। गोलियां चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि जिम की माँ थी, जो एक एजेंट थी। लेकिन तभी एक लुटेरे ने एडन के सीने में गोली मार दी और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। समय कैसे बीता किसी को पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब एडन की आंखें खुलती हैं, तो वो देखता है कि उसके सीने का घाव भर चुका है और उसका शरीर रस्सी से बंधा हुआ है। ऊपर से जिम का परिवार उसे देखकर हाथ हिला रहा था। एडन हैरानी से घर के अंदर जाता है। तभी लीना उसे सब कुछ समझाती है। वह बताती है कि साधारण संक्रमित लोगों के दिमाग का नियंत्रण खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ विशेष संक्रमित भी होते हैं जिनमें ज़ॉम्बीज जैसी शारीरिक क्षमता होती है। ये क्षमता उन्हें किसी भी बीमारी या चोट से जल्दी ठीक होने में मदद करती है, लेकिन इसकी एक बड़ी कमी भी थी। गंभीर चोट या कुछ समय बाद वे पागलपन की स्थिति में चले जाते हैं और उस समय उनका व्यवहार बिल्कुल साधारण ज़ॉम्बी जैसा हो जाता है। ये सुनकर एडन चौंक जाता है। क्या वह भी एक विशेष संक्रमित या एडवांस ज़ॉम्बी बन चुका था? लीना सिर हिलाकर हाँ कहती है, वरना गोली लगने के बाद एडन बच नहीं पाता। लेकिन पागलपन का दौर गुजरने के बाद वह अगले दिन ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर लीना एडन को एक और चौंकाने वाला सच बताती है। लड़का जिम भी उसी तरह का विशेष संक्रमित था। उस रात जब वह कपल मारा गया था, असल में उन्हें जिम ने ही पागलपन की हालत में मार दिया था। यही वजह थी कि जिम हर रात खुद को हथकड़ी से बांधकर सोता था। यह सुनकर एडन हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या पागलपन के समय का अंदाजा पहले नहीं लगाया जा सकता। लीना बताती है कि जिम का पालतू कुत्ता खास तौर पर प्रशिक्षित है और पागलपन शुरू होने से ठीक पहले वो हल्की सी गंध या संकेत से उसे पहचान लेता है। तभी एडन को उस कमरे की याद आती है
जिसकी दीवारों पर गहरी खरोंचें थीं। दरअसल वही जगह थी जहां पागलपन के दौरान जिम को बंद करके रखा जाता था। तभी दूर से अचानक कार की आवाज सुनाई देती है। लीना अपनी बेटी को लेकर कुछ लड़ाकों का सामना कर रही थी और वह उनके लीडर सफेद दाढ़ी वाले को पहले से जानती थी। असल में उस लीडर की बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई थी और बूढ़ा बाप अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अपने आदमियों के साथ जगह जगह घूम रहा था। लीना ने कहा कि अगर वह उन्हें देखेगी तो जरूर बताएगी। इसके बाद सफेद दाढ़ी वाला लीडर अनिच्छा से अपने लोगों के साथ वहां से चला गया। उसी रात एडन बातचीत के दौरान इस विला के बारे में सवाल करता है। लीना ने विस्तार से बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को पहले ही अंदाजा हो गया था कि ज़ॉम्बी वायरस फैल सकता है, इसलिए उन्होंने दूर दराज की जगहों पर हजारों सुरक्षित घर पहले ही बना दिए थे। ये सभी घर मजबूत मटेरियल से बने थे और आत्मनिर्भर एनर्जी सप्लाई सिस्टम से लैस थे। एडन ये सुनकर दुखी हो गया। उसे लगा कि लीना को दूसरों को पहले ही चेतावनी दे देनी चाहिए थी, शायद इससे और लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन लीना बस बेबसी से सिर हिलाती है। असल में जिम और उसकी बहन जन्म से ही इस बीमारी से ग्रस्त थे। जिम के पिता एक बायोलॉजिस्ट थे और ज़ॉम्बी वायरस की खोज करने वाले शुरुआती विद्वानों में से एक थे। जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा 3 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा, तो उन्होंने जोखिम उठाकर ज़ॉम्बी वायरस जिम के शरीर में डाल दिया, जिससे वह गलती से एक विशेष संक्रमित बन गया। दुर्भाग्यवश जिम के पागलपन के दौर के दौरान उसके पिता को ज़ॉम्बी ने काट लिया। वे कोई चमत्कार नहीं कर पाए और साधारण ज़ॉम्बी बन गए, जिन्हें लीना को खुद मारना पड़ा। ये कहानी सुनकर एडन के दल में लीना के लिए सम्मान और बढ़ गया। वह हमेशा इस छोटे से परिवार के लिए कुछ करना चाहता था और अब लीना का परिवार भी इस भरोसेमंद आदमी पर निर्भर होने लगा। एक दिन जिम का पालतू कुत्ता किसी वजह से 2 बार भौंकता है। जिम तुरंत समझ जाता है कि अब वह पागल होने वाला है। दरवाजा बंद कर दिया जाता है और अंदर से डरावनी चीखें आने लगती हैं। लीना का दल डर से फटा पड़ा था, लेकिन वह बस दरवाजे पर खड़ी होकर समय बीतने का इंतजार कर सकती थी। एडन खुद आगे आया और उसकी जगह पहरा देने लगा। शायद यही विला में एक मदद होने का फायदा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बाहर खेलती हुई जिम की बहन अचानक बेहोश होकर गिर जाएगी। लीना तुरंत समझ गई कि उसे पागलपन का दौरा पड़ा है। इस समय उपलब्ध साधारण मेडिकल सुविधाओं से उसे बचाना नामुमकिन था। एडन ने सुझाव दिया कि उसे भी ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित किया जाए ताकि बचाया जा सके, लेकिन लीना ने साफ मना कर दिया। जिम का मामला लाखों में एक था और उसने अब तक बहुत कुछ झेला था। आखिरकार दोनों ने फैसला किया कि वे बहन को शांत से जाने देंगे। दोस्तों, आपको ये ज़ॉम्बी वाली कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना।